राधे राधे कृष्ण कन्हैया, गोपाल प्यारो मुरली बजैया। योग भ्रष्ट दो प्रकार के होते हैं। अब प्रश्न किया है तो समझ लो। गीता में 6वें अध्याय को खोलो और ये इसका विषय सब स्पष्टीकरण वहीं किया गया है। अर्जुन ने पूछा, 37वें श्लोक में, 6 का 37, क्योंकि भगवान ने कहा था 36वां से शुरू करो। ऐसा प्रश्न क्यों किया अर्जुन ने, उसका कारण था। भगवान बोले 6 का 36 में, असंयतात्मना, जो संयमी है उसके लिए योग दुष्प्राप माने मिलना कठिन है, ऐसी मेरी बुद्धि है। मे मति माने मेरा निर्णय है। फिर शंका भई कि मान लो संयमी है पूरा, वश्यात्मा है, वश्यात्मा माने उसका मन उसके वश में है, यतता माने साधन कर रहा है। ये पंखा बंद कर दो। इस बच्चे के प्रश्न से सबको लाभ हो जाएगा। ये लाइट क्यों है? बंद कर दो, हमें दिखाई पड़ रहा है। तो भगवान बोले अगर संयमी भी है, वश्यात्मना माने संयमी, यथता माने साधन कर रहा है, तो भी शक्य माने उसको मिल सकता है सब कुछ उपाय से। यानी सब कुछ जीव के हाथ में नहीं है। उपाय क्या है? भगवान की कृपा। साधन से कोई गारंटी नहीं है बिना भगवान की कृपा के, चाहे संयमी बन जाओ चाहे कुछ ही बन जाओ। तो इस कारण से अर्जुन ने प्रश्न किया था। एक तो असंयमी है, नंबर 1। दूसरा संयमी है। दो स्थितियां हैं। 36वें श्लोक में अर्जुन ने इसी बात पर पूछा। असंयमी गिरेगा और संयमी नहीं गिरेगा। असंयमी गिर गया बेचारा तो क्या होगा उसका? और संयमी को तो आप कह रहे हैं संभावना है मिलने की, तो उपाय क्या है? कसर क्या है? जब संयमी है दो बातें हैं। इस बात पर अर्जुन ने प्रश्न किया। पहले तो आप ये बताइए, आयति माने जो असंयमी है,
यति कहते हैं जो पूरा संयम है। अयति माने असंयमी है। श्रद्धा से साधन कर रहा है लेकिन योग से गिर गया। योगाचलित मानसा, योग से गिर गया तो ये तो निश्चित है कि उसको सिद्धि नहीं मिलेगी। चाहे 2 अंगुल किनारा दूर हो, किनारे को नहीं पकड़ा तो वो अभी पूरा पार नहीं हुआ। चाहे 4 अंगुल की कसर है, अभी किनारा नहीं पकड़ा तो अभी पूरा पार नहीं हुआ। अयति है लेकिन श्रद्धा है उसकी, भजन कर रहा है। अयति माने भोग में गिर गया। और भजन कर रहा है तो अप्राप्य योग संसिद्धिम, उसको योग की सिद्धि तो मिली नहीं। अभी किनारा 2 अंगुल 4 अंगुल दूर है। जब तक किनारा नहीं मिलता पार नहीं माना जाता। योग की संसिद्धि नहीं मिली, संसिद्धि। संसिद्धि माने पूर्ण प्राप्ति, सम्यक प्रकारेण सिद्धि। तो उसका क्या हाल होगा? काम गतिम कृष्ण गच्छति। ऐसा तो नहीं कि कच्चिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्नाभ्रम इव नश्यति। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। संसार छोड़ा, घर बार छोड़ा और भगवान नहीं मिले तो कहीं के नहीं रहे। तो उसको उभय भ्रष्ट कहते हैं। दोनों तरफ से गए। संसार में रहते, कम से कम ब्याह करते तो विषय का आनंद तो मिलता। लड्डू पूड़ी खाते, अब लड्डू पूड़ी भी चला गया और भगवान भी नहीं मिले। इसीलिए लोग कहते हैं कि आपके यहां बच्चों का भविष्य क्या होगा। ये बीए नहीं पढ़ेंगे, एमए नहीं पढ़ेंगे तो नौकरी नहीं मिलेगी। नौकरी नहीं मिलेगी तो भूखे मरेंगे। ऐसे बहुत से लोग प्रश्न करते हैं हमसे। इन लड़कियों के बारे में पूछते हैं कि इनका ब्याह नहीं हुआ तो इनका जीवन कैसे पार लगेगा। एक पति होता है, वो निभाता है। हालांकि निभाना भगवान के हाथ में, मर जाता है, डाइवोर्स हो जाता है, झगड़ा होता है, पटरी, लेकिन फिर भी देखा जाता है। इसलिए लोग पूछते हैं लड़कियों को क्या होगा। आप अमर तो है नहीं, आप बैठे रहेंगे, मर जाएंगे, तो ये उभय भ्रष्ट तो नहीं हो जाएंगी। उभय भ्रष्ट समझे कि नहीं? कच्चित माने कहीं उभय भ्रष्ट होकर के, जैसे छिन्नाभ्र बादल। बादल कब नष्ट होता है? सावन में इसकी घटा बनी रहती है। अब जब तक घटा बनी रहती बादल नष्ट नहीं होता। जब इसकी घटा टूट जाती हवा से, उसको छिन्नाभ्र कहते हैं। अभ्र माने बादल,
पहले बादल इनकी घटाओं को तोड़ता है, फिर वो बादल नष्ट हो जाता है, फिर बादल कहीं दिखाई नहीं पड़ता, छिन्नाभ्र हो गया। ऐसा तो नहीं कि बेचारे भूखे मरे लड़के और इधर भगवान मिले नहीं, तो छिन्नाभ्र तो नहीं हो जाएंगे, छिन्नाभ्र की तरह इनका नाश तो नहीं जाएगा, क्योंकि अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणा पथि, ब्रह्म पथ भगवान के रास्ते पर अभी इनकी प्रतिष्ठा तो ही नहीं है। लुढ़कते रहेंगे, गिरते रहेंगे, लुढ़कते रहेंगे, गिरते रहेंगे। एतन में संशयम कृष्ण, ये हमारा संशय है। भजन करने चल देते हैं हजारों लोग, लाखों लोग, और फिर पैसा में, भोग में डूब जाते हैं, तो उनका क्या होगा? ये हमारा संशय है। इसको छेतुम अर्हसी, इसको काटने के आप योग्य हैं अशेषतः पूरी तौर से। संशय नहीं रहे मन में, थोड़ा भी संशय रहेगा तो ठीक नहीं है। साफ साफ फैसला कर दो क्या होगा इनका। नष्ट हो जाएंगे बिल्कुल दोनों तरफ से कि कुछ गुंजाइश रहेगी। क्योंकि त्वदन्य संशयस्यास्य छेता नहीं उपपद्यते, आपके अलावा अन्य कोई, चाहे देवता हो, चाहे सिद्ध हो, चाहे महात्मा हो, इस संशय को काटने वाला नहीं है। आप भगवान हैं, इसलिए आप जो कहेंगे वो अंतिम बात होगी। दो प्रकार के का गिरना हुआ। एक तो गिर करके भोगों में और कुछ श्रद्धा है, उसका भजन कर रहा है। एक तो असंयमी था, दूसरा संयमी है। दोनों कोटियां हैं। अब उत्तर सुनो। दोनों को योग भ्रष्ट कहा जाएगा, क्योंकि योग 36 में कहा गया योग की साधना करने वाला भी योगी है और योग की सिद्धि पाने वाला भी योगी है। पहले तो समझ लो कि योग क्या है। 36वें में योग से गिरने वाला भी योगी है, योग की साधना नहीं गिरा सिद्ध है वो भी योगी है। गिरने वाला भी योगी है, न गिरने वाला भी योगी है। न गिरने वाला संयमी भी पक्का नहीं कि मिल जाएगा। आप उपाय से मिलेगा। उपाय क्या है? जो न गिरने वाले योगी को भी नहीं मिलने देता है, वो कौन सा उपाय है? और जो गिर गया उसका भी क्या कोई रास्ता है? समझ गए कि नहीं? समझ गए कि नहीं? अब समझो तो उत्तर। भगवान बोले
अरे भाई, पार्थ माने है अर्जुन, पृथा के बेटा। ना माने नहीं, इव माने निश्चय ही, इह माने इस संसार में, ना अमूत्र माने परलोक में मरने के बाद भी, ना इस संसार में उसका विनाश होगा, ना मरने के बाद विनाश होगा। इसीलिए हम कुछ नहीं सोचते हैं, लड़का आया, लड़की आया, लड़की आई, किसी को मना नहीं करते। हमें कोई लोभ नहीं है कि हम शिष्य बना रहे हैं, कि शिष्या बना रहे हैं, कि हमारा कोई संप्रदाय का लोभ है। जो भी आएगा भगवान की शरण में, उसको मना मत करो। अगर गिरेगा तो भी उसका कल्याण नहीं है, नहीं गिरेगा तो भी कल्याण है। गिरता है तो भी कल्याण है, नहीं गिरता है तो भी कल्याण है। यह भगवान का निर्णय है। इह माने जीते जी भी उसका नुकसान नहीं है, अमूत्र माने मरने के बाद भी उसका कोई भी परलोक में विनाश नहीं है। फिर से समझ लो, नहीं वे है माने इह माने जीते जी भी उसका कोई निस्कार नहीं है। ऐसा नहीं कि भूखा मरेगा। भगवान बड़ा दयालु है। वो सर्प बिच्छुओं का भी भोजन देता है, चोरों बदमाशों को देता है, 84 लाख योनियों में सबको भोजन दे रहा है। तो क्या दो नाम लेने वाले को भोजन नहीं देगा? भोजनाच्छादने चिंताम वृथा कुर्वन्ति वैष्णवा योसौ विश्वम्भरो देवः स किम भक्तान उपेक्षते। अनंत संसार को जो भोजन दे रहा है, क्या सब संसार बीए एमए पढ़े हैं? बीए एमए पढ़ने वाले भी भूखे मरते हैं। सबको देता है भगवान ही, अपनी कमाई नहीं कोई खाता है। अरबपति आदमी भी खाएगा तो भगवान का दिया भया खाएगा, न खाट पर पड़ा सड़ता रहता है। इह माने इस संसार में भी कोई नुकसान नहीं उसका, अमूत्र माने मरने के बाद भी कोई नुकसान नहीं है। न इह विनाशः न अमूत्र विनाशः, तस्य माने उसका विनाश नहीं होगा। किसका? नहीं कल्याणकृत, जो थोड़ा सा भी जिसने भजन किया है उसकी दुर्गति नहीं होगी। इस बात को एक श्लोक भागवत से समझ लो जब आगे बढ़ेंगे। पहला स्कंद है, 5वां अध्याय में नारद जी ने उपदेश दिया है। 1:5-17 इसको समझे बिना योग भ्रष्ट नहीं समझ पाओगे। मिला? क्या है? हाँ मिल गया। त्यक्त्वा स्वधर्मम। क्या नाम है तेरा? अच्छा ठीक है। किसी ने अपना धर्म छोड़ दिया, त्यक्त्वा माने छोड़ दिया। अब तुम लोगों ने माँ बाप की सेवा छोड़ दिया तो अपना धर्म छोड़ के आए हो। लड़कियों ने किसी ने अपने पति छोड़ दिए तो धर्म छोड़ा है। त्यक्त्वा स्वधर्मम।
अपना धर्म किसी ने छोड़ दिया और चरणाम्बुजम हरेर, भगवान के चरणों का भजन कर रहा है, कर रही है। अपक्व मन अभी कच्चा है, आयति है, गिरेगा। अथ पते ततो यदि, ततः मने वहां से गिर गया भजन के मार्ग से। पतेत मने गिर गया, भोग में गिर गया, संग्रह में गिर गया, पैसे में, धेले में। तो गिर गया तो उसका नुकसान होना चाहिए। यत्र क्व, यत्र मने मन, कहीं भी गिर गया है कोई, तो उसका अभद्र, क्व अभद्रम अमुष्य, उसका अभद्र क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। इतनी होगा कि अगले जन्म में, सैकड़ों जन्म में कमी पूरी कर देगा धीरे धीरे भगवान। अभद्र नहीं होगा उसका। इस जन्म में मान लो गिर पड़ा है, अगले जन्म में भी गिरेगा, जब तक वासना है गिरता है, लेकिन एक दिन उसका कल्याण जरूर होगा। और किसी ने अपने धर्म का पालन किया तो उसको क्या मिला? अभजताम मने भगवान का आश्रय नहीं किया तो भला संयम नहीं, संयमी का पाप है। बिना भगवान की कृपा के कुछ नहीं मिलेगा। यानी जो कुछ होगा भगवान की कृपा से होगा, साधन से नहीं होगा। तपस्या से नहीं होगा। इसी बात को दूसरे स्कंद से चौथे अध्याय में सुखदेव जी ने 17वें श्लोक में कही है, 2:4-17। तपस्विनो दान परा यशस्विनो, तपस्या कर लो कुछ नहीं होगा, दान कर लो कुछ नहीं होगा। तपस्विनों का मतलब है ज्ञानी। यस्य ज्ञानमयम तपः, ज्ञानी बन जाओ कुछ नहीं होगा। दानी बन जाओ राजा नृक की तरह, कुछ नहीं होगा। यशस्वी बन जाओ, यज्ञ कर लो, कुछ नहीं होगा। मनस्वी मने मन को जीतने वाला योगी राज बन जाओ, कुछ नहीं होगा। मंत्र विदह, मंत्रों को जानने वाले आगम शास्त्र वेत्ता बन जाओ, कुछ नहीं होगा। सुमंगल मने सदाचार संयम का पूर्ण पालन किया, उससे कुछ नहीं होगा। क्षेम मने कल्याण सुरक्षा, न विदंती, नहीं मिलेगा। इन सब चीजों से कुछ नहीं मिलेगा। मिलेगा अर्पण, भगवान को अर्पण है भक्ति के साथ। भगवान की भक्ति के बिना कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा भगवान का सुभद्र मने मंगलमय जो यश है, उसको नमस्कार है, नमस्कार है। इसलिए कहा ये जो 1:5-17 में लाइन थी, कोवार्थ आप तो अभजताम स्वधर्मता, अपने अपने धर्म आचरण से कुछ चीज अर्थ परमार्थ नहीं मिलेगा। कोई स्त्री है, सब पति बन गई, सती बन गई, सती बनने से क्या भगवान मिल जाएंगे? सती बनने से भगवान नहीं मिलते। ऐसा होता तो सब गोपियों ने अपने पति क्यों छोड़े?
और भगवान ने कहा चली जाओ, फिर भी नहीं गई, क्योंकि सती धर्म से कुछ नहीं मिलना है। गोपियों ने मना किया है, भगवान को काट दिया। रास पंचाध्यायी के 29वें अध्याय में भगवान ने कहा, भर्तु शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मो हि माया। जाओ स्त्रियों, पतियों की सेवा करो, परम धर्म यही है। भगवान ने ये बात कहा है उनसे। 34वां रास पंचाध्यायी 29 अध्याय का शायद 34वां होगा। भर्तु शुश्रूषणम श्रीनाम 24वां है कि 34वां है? 24 है, भूल गए हम। जाओ पति सेवा करो। भर्तु शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मो हि माया। परम ने सबसे ऊंचा धर्म है। अमाया निष्कपट भाव से सेवा करो। और प्रजानाम बच्चों का पोषण करो। तो गोपियों ने उत्तर दिया, यत पत्य पत्य सुरदाम अनुवृत्ति रंग 32वां, उसी 29 का 32। पति की सेवा, अपत्य बच्चों की सेवा, और सुहृद माने परिवार वालों सब समाज की सेवा। अनुवृत्ति मानी उनकी जो सेवा आपने बताई। स्त्रीणाम स्वधर्म, यही स्त्री का स्वधर्म है। आप धर्मवेत्ता हैं, भगवान हैं, इति धर्मविदा त्वयोक्तम। सबसे बड़ा धर्म आपने यही बताया स्त्रियों का। लेकिन अस्तु एवं उपदेश पदे त्वयीशे, इस सारा उपदेश का स्थान तो आप ही हैं, क्योंकि वो पतिवती तो थोड़ी देर का होता है। इस जन्म में पति बन गया, उसके बाद जाने क्या होगा उसका। त्वयीशे, असली पति ईश माने ईश्वर होता है। असली प्रेमी भगवान होता है। प्रेष्ठ हो माने सबसे ज्यादा प्यारा। पति में तो झगड़ा हो जाता है थोड़ी देर में, आजकल तो डाइवोर्स हो जाता है। अष्टेवं उपदेश पदे त्वयीशे प्रेष्ठो भगवान स्तनभृताम किल बंधुरात्मा। पति आत्मा नहीं हो सकता है, उसका अलग कर्म है, अलग शरीर है, अलग आत्मा है। आत्मा तो आप ही हैं। तनुभृताम, जितने देहधारी हैं सबकी आत्मा आप हैं। पति की भी आत्मा है, हमारी भी आत्मा है। पति की भी आत्मा पति नहीं है, उसकी भी आत्मा आप भगवान है। यही बात सुखदेव जी ने वहां भी कही है 33वें अध्याय में, रास पंचाध्यायी के बाद। गोपीनाम तत्पतीनाम च 36वां श्लोक है, हैं 33 का 36 कि देखो कृष्ण कौन है समझो। गोपियों के पति हैं, तत्पतीनाम उनके पतियों के पति हैं। सर्वेशाम अनंत जीवों के पति हैं।
आगे क्या है श्लोक? जो पति है वो भीतर अंतर्यामी रूप से रहता है। योन्तरश्चत सोध्यक्ष, जो अंतर्यामी है वही सबका अध्यक्ष है, वही है परम पति। गोपियों का पति है, गोपियों के पतियों का पति है, गोपियों के बाप का पति है, गोपियों के माँ का पति है। संसार के सब देहधारियों का पति वही है, वही अंतर्यामी रूप से रहता है। तो पति कोई नहीं संसार में। वो क्रीडा ने अपनी क्रीड़ा के लिए देह धारण किया है। तो इसलिए परमपति भगवान की शरण में जाना ही एकमात्र सबसे बड़ा धर्म है। स्वधर्म से कुछ नहीं मिलेगा। मां की सेवा, बाप की सेवा, पति की सेवा, को वार्थ आप तो अभजताम स्वधर्मता। नारद जी ने कहा है 1 5 और की भूल 17, अपने अपने धर्मों से कुछ नहीं मिलना है। इसलिए कोई माँ बाप छोड़ आता है, ठीक है, पति छोड़ दिया, ठीक है, स्त्री छोड़ दिया, ठीक है। अगर भगवान के लिए छोड़ा तो उसका नुकसान नहीं होगा। आगे आओ, अब भगवान का उत्तर सुनो। 6/40 गीता जी में आ जाओ। नई वे है, इतनी देर में आई, बहुत महत्वपूर्ण विषय निकल गया। यही माने जीते जी उसका नुकसान नहीं है और अमूत्र परलोक में नुकसान नहीं है। जो कहता है ये क्या खाएंगे या पिएंगे वो मूर्ख है। ये बीए पास नहीं होंगे बच्चे तो क्या नौकरी नहीं मिलेगी, भूखे मरेंगे, वो मूर्ख है, भगवान को नहीं जानता है। कल्याणकृत मने भजन की ओर जाने वाला का दुर्गति नहीं होती। अब तुम देखो लाखों साधु पढ़े हैं, ये क्या बीए एमए पास हैं? लाखों पुजारी बढ़िया माल खा रहे हैं और बीए एमए वालों को नौकरी भी नहीं मिल रही है और मंदिर में खूब छानते घोटते हैं। कल्याणकारी को कभी भी दुर्गति नहीं होगी, नहीं होगी, न इस जीवन में होगी, न मरने के बाद होगी। इसलिए संशय नहीं करना चाहिए। तो आगे क्या होगा? अब योग भ्रष्ट उसको कहते हैं जो मिलने से बच गया, भगवान से मिलते मिलते, समझा कि नहीं? उसका जन्म होगा 6/41। वो मर करके कहां गया? नरक नहीं जाएगा। भोग की इच्छा थी तो भोगने के लिए भगवान स्वर्ग भेज देते हैं। ले तू अप्सराओं को भोग खूब। यहां तो संसार में अग्नि पत्नी स्त्रियां हैं, वहां अप्सराएं हैं। नलिन गंध रुचाम, जिनके शरीर से मलमूत्र से कमल की खुशबू निकलती है, दिव्य स्त्रियां हैं, इनको भोग ले तू।
और भोग में देख ले तृप्ति नहीं है, ये देख ले, एक बार आजमान ले। पुण्य कृताम लोकान मने स्वर्ग, जो पुण्य करने वालों को मिलते हैं, स्वर्ग भेज दिया उसको, नरक वर्क नहीं होता है। गारंटी है उसको नरक नहीं होता है। धर्मराज ने कहा है कि छः 3:26 भक्त अगर गिर पड़ा तो उसको नरक नहीं होगा। एवं विमृश्य सुधयो भगवत्यनंते सर्वात्मना विदतते खलु भाव योगम। भगवान में भाव योगों ने भक्ति किया। धर्मराज जमराज कह रहे हैं ते में न दंड मरहंती, वो हमारे दंड के अधिकारी नहीं हैं। बोले क्यों नहीं है? गिर पड़े हैं, भोग भोगा है। यद यमीशाम स्यात् पातकम, यद कोई पाप हो गया, पातक पाप, तो वो जमराज के डंडा नहीं खाएंगे। ते में न दंड मरहंती, स्यात् पातकम पाप है लेकिन यमराज का डंडा नहीं मिलेगा। पाप कैसे नष्ट होगा? उरुगायवाद। उरुगाय माने भगवान, वाद माने उनकी कथा। इसलिए उनको नरक वरक नहीं होता है। पुण्य कृताम लोकान 41वां श्लोक 6 गीता। स्वर्ग मिलेगा और वहां शाश्वती समा सैकड़ों वर्षों तक भोग भोगेंगे। उसके बाद उनको पता पड़ जाएगा भोग में सुख नहीं है। फिर उनका जन्म होता है, उसको योग भ्रष्ट कहते हैं। योग भ्रष्ट 2 प्रकार के होते हैं। एक तो जो भोग से गिर गए थे, उनको भेज दिया स्वर्ग में, जाओ भोग भोग लो, तुम देख लो इसमें कुछ नहीं है। फिर उनका हुआ शुचि नाम पवित्र और श्रीमत मन धन संपन्न घरों में। गरीबी नहीं होगी, उनको भजन किया है कभी, और पवित्र घर में जन्म होगा। उसको योग भ्रष्ट कहते हैं। समझे? योग भ्रष्ट। एक तो वो हुआ योग भ्रष्ट, जिसका जन्म हुआ पवित्र घर में, वहां शुरू से ही भक्ति करता है। पिछले जन्मों की कमाई मिल जाती है उसको। अब जैसे यहां जितने भी छोटे बड़े हैं सब योग भ्रष्ट हैं। भगवान की कृपा से इनका जन्म हुआ है और जन्म से ही पवित्र घर या पवित्र वातावरण मिल गया है। ये केवल योग भ्रष्ट होने पर मिलता है। यहाँ लाखों लड़के हैं दुनिया में, किसी को ये नहीं मिलता।
ये तो वो है जो भोग से गिरा था, योग भ्रष्ट, जिसको भगवान ने 6/36 में असंयतात्मना योगो दुष्प्राप, ये वो है। और दूसरा जो संयमी है उसका क्या होगा? ये 42वां श्लोक है। वो भोग से तो नहीं गिरा था, लेकिन भगवान की कृपा किसी कारण से नहीं हो पाई पूरी। ज्ञान आदि साधनों की ओर चला गया, या किसी भक्त का अपराध हो गया, तो भगवान की पूरी दया नहीं मिल पाई। सब पाप क्षमा हो जाता है, भक्तापराध क्षमा नहीं होता। सुन सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध रसायन काऊ। भगवान का अपराध करो, भगवान कुछ नहीं बोलेंगे। जे अपराध भक्त कर करही, राम रोष पावक तेज रही। भक्त का अपराध किया तब फिर क्रोधाग्नि से जल जाओगे भगवान की, वो क्षमा नहीं होता। ये हमारा अनुभव है। मान मंदिर में जाने कितने लोग आए रहने, और राधा रानी का धाम है, ऐसा नहीं। लेकिन गए वही भोग से, तो जाने वालों की संख्या कम है, आपस में राग द्वेष करने वालों की संख्या ज्यादा है, जो द्वेष करते हैं। किसी भक्त से द्वेष करो, भक्तापराध होता है। वो चले गए, और चले गया, बरसाना क्या, ब्रज छूट गया बहुतों का। तो वो जो योग भ्रष्ट हैं, जो संयम में थे, गिरे नहीं थे, वो साधन कर रहे थे, उनका भी जन्म होता है 42वां। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम। योगियों के घर में जन्म होता है। एतद्धि दुर्लभतरम जन्म, ये जन्म दुर्लभ है। दुर्लभ से दुर्लभतर, तरफ प्रत्यय है। वो पहले वाले योग भ्रष्ट से ज्यादा ऊंचा है, कंपैरेटिव डिग्री है। पहले वाला योग भ्रष्ट जो था स्वर्ग में गया और किसी धनी के घर में जन्म हुआ, पवित्र घर में बचपन से भक्ति करने लग गया, वो दुर्लभ था। और योगी घर में जन्म हुआ दुर्लभतर है, उससे श्रेष्ठ है। क्योंकि योगी के घर में जन्म हुआ तो जन्म से भक्ति करेगा। तो दो प्रकार योग भ्रष्ट है, समझे कि नहीं? दोनों प्रकार के, 41 और 42। इकतालीसवां योग भ्रष्ट तो जो भोग से गिरा था, और 42वां जो भोग से नहीं गिरा था। अब दोनों का जन्म हुआ, दोनों प्रकार के योग भ्रष्टों का। तो हुआ क्या, उसके बाद क्या होता है? वहां उसको बुद्धि संयोग मिल जाएगा। पहले जन्म में जो भजन किया है कमाई अपने आप मिल जाएगी।
जैसे बैंक में रुपया जमा किया अपने आप मिल जाएगा तुमको। भजन नष्ट नहीं होता। ये धन संपत्ति तो नष्ट हो जाती है, कभी नहीं मिलती है। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौरुदेहिकम। बोले वो तो मर गया था, लेकिन बुद्धि वही है पूर्व दैहिक, माने पूर्व पिछले जन्म की। पिछले जन्म में जो उसने ज्ञान वैराग कमाया था वो ऐसे के वैसे कमाई मिल जाएगी उसको यहां। फिर से वैराग नहीं करना पड़ेगा, स्वाभाविक भजन में रुचि हो जाएगी। फिर वहां यतते च ततो भूयः, फिर से भजन करता है। संसिद्धि भगवान से मिलने के लिए। अब फिर से करता है तो 44 में वो अब भी सबसे ऊंचा है, संसार से ऊंचा है। गिर गया ठीक है, मर गया ठीक है, जन्म हुआ ठीक है, लेकिन शब्द ब्रह्म से ऊपर चला गया। वेद के विधान से, वेद के जितने नियम हैं उस पर नहीं लगेंगे, क्योंकि उससे भगवान से मिलने की उसमें इच्छा है। जिज्ञासुर वियोगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। इसीलिए छोटे से भी भक्त का अपमान नहीं करना चाहिए। अगर ये समझ में आ जाए तो तुम लोगों में आपस में कभी लड़ाई नहीं होगी, क्यों? हर लड़का भगवान की कृपा से आया है। हर लड़का शब्द ब्रह्म से आगे गया है, विधि निषायत से। बोले मिल गए भगवान? बोले अभी नहीं मिले। 45वां श्लोक। भगवान मिलेंगे संशुद्ध किल्बिष, जब सब संस्कार जल जाएंगे, कर्म जल जाएंगे। प्रयत्नाद यत मानस्तु, फिर साधन करता है। शुद्ध माने शुद्ध होना, संशुद्ध माने सम्यक शुद्ध होना। सब पाप जब खत्म हो जाते हैं, चाहे कई जन्म लग जाएं, अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति पराम गतिम। अनेक जन्म की ये साधना के बाद परागति प्राप्त कर लेता है भगवान को। बोले वो योगी, ऐसा जो योगी है, जो योग भ्रष्ट संपूर्ण योग कर चुका है, तपस्वियों से ज्यादा है। 46वां। तपस्वीभ्योऽधिको योगी ज्ञानीभ्यो पिमतोऽधिका, ज्ञानियों से बड़ा है। कर्मिभ्य, जितने यज्ञ आदि कर्म करने वाले हैं उनसे बड़ा है। तस्माद योगी भव अर्जुन, इसलिए अर्जुन तू वो योगी बन, भक्ति वाला। फिर 47वां श्लोक आया आखिरी। योगिनाम अपि सर्वेशाम, जितने भी योग हैं दुनिया में, हठ योग, ज्ञान योग, लय योग, मंत्र योग, जने कितने हैं, उन सब योगों में जो मदगतेनांतरात्मना, अपना मन मुझ में लगा करके श्रद्धावान, श्रद्धा के साथ भजन करता है, वो सबसे युक्ततम श्रेष्ठ है। भक्ति योगी सबसे श्रेष्ठ है।
योग भ्रष्ट का प्रकरण भगवान ने खोल के बताया। 2 प्रकार के होते हैं। अब बोलो समझे कि नहीं समझे? न समझे तो फिर से पूछो। समझ गए हो तो इसकी पहचान क्या है? इसकी ये पहचान है कि सब योग भ्रष्ट बैठे हैं यहां। किसी से लड़ना नहीं, किसी से झगड़ना नहीं। भक्तापराध हो जाएगा, वो क्षमा नहीं होता। समझने का यह मतलब होता है। नहीं तो तुम संयमी के बाप बन जाए, कुछ नहीं मिलेगा। वश्यात्मना तु यतता अशक्यो अवाप्तुम उपायतः 6/36। वश्यात्मना माने संयमी। संयमी भक्त है, यतता माने साधन कर रहा है, लेकिन कृपा रूपी उपाय उसको नहीं मिला है। वो कौन सा उपाय है जिस उपाय के बिना 1000 साधन कर लो कुछ नहीं होता है? यही हमने तुमको दूसरे स्कंद के 4थे अध्याय में, संख्या याद नहीं है, तपस्वीभ्योऽधिको योगी, नहीं, तपस्विनो ज्ञानपरा यशस्विनो, क्या संख्या है? 2-4-17 में बताया। तपस्वी बन जाओ, दानी बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, बिना भगवान को अर्पण के नहीं, भगवान भक्ति के कल्याण नहीं होगा। और वो भगवान की कृपा अवश्य मिलती है अगर आदमी भक्तापराध न करे तो। परसों नरसों हमने सुनाया था तुमको सदाप्रति महाजन की। भक्तापराध करने वाले को कृपा नहीं मिलती। चैतन्य महाप्रभु भगवान थे, सप्त प्रहरिया भाव आया, 7 प्रहर तक ईश्वर बने रहे, और उन्होंने कहा, सब भक्तों ने कहा कि कृपा करो महाराज सब पे। अपनी मां को मना कर दिया, नहीं, मां को मत लाओ। क्योंकि वो अद्वैताचार्य में अश्रद्धा रखती है। भगवान अपनी मां बाप को भी नहीं छोड़ता अगर भक्तापराध हो जाए तो। इसलिए सब पाप कर लो, लेकिन भक्तों में आपस में प्रेम बना रहे, आपस में लड़ना नहीं, ठीक है? तब तो हम समझेंगे तुम समझे, और नहीं तो कुछ नहीं समझे। अगर समझे तो एक दूसरे को प्रणाम किया करो रोज, छोटे बड़े का भेद छोड़ करके। इसमें तुम्हारा अहम नष्ट हो जाएगा और भक्ति फैलाएगी। एक दूसरे के चरण छुआ करो, क्योंकि सब भक्त हैं। क्योंकि रहते हो यहां तो लड़ने कहां जाओगे, यहीं लड़ोगे। प्रणाम करते हैं, अच्छा वाह, इसीलिए तुम्हारी तारीफ किया करते हैं। तुम अच्छी शिक्षा देती हो। सूरत शक्ल की तारीफ नहीं होती यहां। सूरत शक्ल तो कोई कितनी भी अच्छी कर ले, हृदय का अच्छा होना चाहिए। ये अच्छी शिक्षा देती हैं, इसलिए
हजारों सुंदरियों से अच्छी हैं। जो भक्ति का दान करता है वही गुरु गुरु है, और नहीं गुरु गुरु कुछ नहीं है। गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्। 5वें स्कंद के 5वें अध्याय में 18वां श्लोक है। वो गुरु गुरु नहीं, माँ माँ नहीं, बाप बाप नहीं, कुछ नहीं है। हैं? क्या कह रहे हैं? 18 है। 5 5 18। इसका क्या अर्थ है मालूम है? गुरु गुरु नहीं है। स्वजन माने परिवार का चाचा ताऊ भाई दादा दादी सब स्वजन है, ये सब कुछ नहीं है। पिता पिता नहीं है, मां मां नहीं है, दैव दैव नहीं है, पति पति नहीं है। यो मृत्यु से छूटने को पाए भगवान की शरण नहीं बतावे। और जिस समय मनुष्य भक्तापराध करता है उसी समय समाप्त हो जाता है। देखो सुंदरकांड में खोलो, सुंदरकांड रामायण में साधु अवज्ञा संख्या तो याद नहीं है। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। 42। वाह धन्यवाद। अखिल कल्याण, उसी समय उसकी सब कुछ नष्ट हो जाता है। उम्र खत्म हो जाती है, दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन खत्म हो गई उम्र। विद्या खत्म हो जाती है, श्री खत्म हो जाती है, यश खत्म हो जाता है। देखो भागवत 10:4-46। कर कल्याण अखिल, अखिल कल्याण का नुकसान होता है। मिला क्या है? हाँ, आयु घट जाती है। चाहे 1 दिन घटो, 1 घंटा घटो, 2 घंटा करो, आयु घट जाती है, बीमारी लग जाती है। श्री चली जाती है, यश चला जाता है, धर्म चला जाता है, लोकान उभय लोक चला गया, आशीष, कामनाएं चली गई, सफलताएं। कितना भी पैसा वाला है, घर में कलह लग जाएगा। हंति श्रेयांसि सर्वाणी पुंसो महद अतिक्रमा। महद माने भक्त का अपराध। उस चौपाई का अर्थ है ये। सुंदरकांड 42। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। जिस समय विभीषण चले थे,
सब राक्षस उसी समय मर गए। अस कही चला विभीषण जब ही, क्या संख्या बता देना भाई, 42 में। आयुहीन भय सब तवही। बोले आयुहीन तो क्या लड़ाई कैसे चली? चलती रही, मरे मराए को राम मारते रहे। मर तो उसी समय गए थे जब रावण ने विभीषण को छोड़ा। नाटक चल रहा था, बस लीला करनी थी बहू। मर तो उसी समय गए थे भक्तापराध से। इसलिए भाई रामायण को समझना बड़ा कठिन है। हम जैसे मूर्ख लोग क्या समझ सकते हैं? इतना बड़ा ईश्वर है रावण का, 8 लोकपाल देवता सब कांप रहे हैं। लेकिन रावण जब ही विभीषण त्यागा, हाँ भयम विभव भी तबही अभागा। उसी समय, तबही मने उसी क्षण, दिखाई नहीं पड़ता, दिखाई पड़ता है वो तो मरा नहीं अभी। अरे मर गया है, आयु खत्म हो गई है। आयुहीन भय सब तबही। इसलिए ये जो तुम्हारा नियम है एक दूसरे को प्रणाम करने का, ये बना रहे और उस हृदय में प्रेम आ जाए तो तुमको कोई भजन करने की जरूरत नहीं, बेड़ा पार है। ऐसे ही अगर यहां वातावरण बन जाए लड़कियों में, ये कठिन है। जय श्री राधे।